हेलो एंड वेलकम डियर आईसीएसई स्टूडेंट। सो गाइस, आज से हमने यहाँ पर अपना सेमेस्टर 2 का बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है, जो कि आज का हमारा चैप्टर है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, उसके हम लोग सारे पार्ट डिस्कस कर लेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, आपका कुछ भी छूटेगा नहीं। और अगर आप चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। यहाँ पर हम लोग आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमने अभी हम लोग देखो, कल हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया था मैथ के चैप्टर। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हमारा पार्ट 1 है। और वीडियो को लास्ट तक देखोगे, आपको पूरा समझ में आएगा। अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसमें मेरी कोई गारंटी। तो स्किप मत करना, पूरा वीडियो एंजॉय करना, मजा जरूर आएगी। चलो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हम आपको पीछे पीडीएफ दिख पा रही है, मतलब इसकी नोट जो है वो नीचे पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। नोट्स की जो पीडीएफ है उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी, वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। उतनी मेहनत के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मन करे तो। आप देखते हैं सर्कुलेशन। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज विद द हर्टिंग पंप ब्लड थ्रू इट। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, जो ह्यूमन का पूरी बॉडी को बहुत सारी वेन्स कैरी करती है अंडर द सर्कुलेटरी सिस्टम। बहुत सारे सर्कुलेटरी ऑर्गन को, हार्ट को कैरी करती है, आर्टरीज को कैरी करती है। तो मतलब ये सब मिला के जो हमारा क्या बनता है, सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। उसके बाद देखो, द प्राइमरी रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज, सर्कुलेटरी सिस्टम का प्राइमरी रोल क्या होता है। प्राइमरी मतलब एकदम जहर, मेन रोल। प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के रोल होते हैं। सेकेंडरी मतलब कि और दूसरा क्या हो सकता है, लेकिन मेन जो है उसे बोलते हैं प्राइमरी। टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल, रेस्पिरेटरी गैस एंड O2 एंड CO2 एंड हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब कि जो हमारे हार्मोन्स, जो हमने गैसेस को ब्रीथ किए, उसको लंग्स तक, लंग्स के बाद उसको मतलब जो हमने हमारे बॉडी में ब्लड बनना, उसको पूरी बॉडी में फ्लो करना, ये सब किसका काम होता है, हार्ट का काम होता है। किसका, हार्ट का काम होता है, हार्ट नहीं, हार्ट। ओके, जो आप सबके पास और मेरे पास भी है, आपकी कृपा से। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर हम लोग देखते हैं अल्टरनेटिवली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम द सेल्स टू बी प्यूरिफाइड और एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। मतलब देखो, ये प्राइमरी मैंने देख लिया, क्या उसका काम है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको प्रोवाइड करना, जैसे CO2, O2, रेस्पिरेटरी गैसेस, ये सब। और उसका जो सेकंड हैंड काम है, सेकंड हैंड मतलब एक ऐसा और लोकल काम है, वो है कि मतलब कि देखो, जैसे जो टॉक्सिन मटेरियल है उनको कैसे बॉडी द्वारा बाहर किया जाए, ये सब काम किसका आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम का आता है। आप देखो, यहाँ पर लोग बात कर लेते हैं सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन किसका काम है, सर्कुलेशन का। तो व्हाट इज सर्कुलेशन, चलो देखते हैं। Circulation, the movement of various substances present in the body from one part to another part is called circulation. एक बार और, the movement of various substances present in the body from one part to another part is called circulation. मतलब कि जो हमारी रेस्पिरेटरी कैसे होती है, मतलब मान लो हमारा ब्लड कहाँ पर बनता है, हमारा ब्लड बोन, हमारी आरबीसी बोन मैरो में बनी। अब बोन मैरो में बनने के बाद उसका पूरी बॉडी में फ्लो होना, मतलब उसका सर्कुलेशन हो रहा, किसकी वजह से हो रहा, हार्ट की वजह से। ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलेशन। ऑल द पार्ट्स दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल, all the parts that help in the transportation of various material are collectively called the circulatory system. मतलब वो सारे पार्ट या वो सारे ऑर्गन जो कि हमारे सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उन्हें सबसे पहली बात लिखी हुई है, द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज विद द हर्टिंग पंपिंग ब्लड थ्रू इट। मतलब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, वो यहाँ पर हमारे पास वेन कैरी करती है, नेटवर्क कैरी करती है, कैपिलरीज कैरी करती है, और कुछ हार्ट पंपिंग ब्लड कैरी करता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मतलब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेसिकली हमारा क्या हो रहा होता है, इसमें बेसिकली हमारे पास सर्कुलेशन हो रहा होता है। अब बात समझ लेते हैं, सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन, द मूवमेंट ऑफ वेरियस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बॉडी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक का जो हमारा मूवमेंट होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सर्कुलेशन। All the parts that help in the transportation of various material collectively constitute the circulatory system. मतलब वो सारे पार्ट जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन और सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फ्लूइड्स, अब बात कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ द प्राइमरी रोल ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम टू प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, O2 एंड CO2 एंड हार्मोन्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आई होप यू दिस थिंग इज क्लियर नाउ। मतलब जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का काम होता है, वो होता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मिनरल्स को, रेस्पिरेटरी गैसेस को लंग्स तक पहुंचाना और वेरियस पार्ट तक पहुंचाना। दूसरा, अल्टरनेटिवली द सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द कलेक्टिंग मेटाबॉलिक वेस्ट एंड टॉक्सिन फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज टू बी प्यूरिफाइड और एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। मेन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक और काम होता है, जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट होता है, जो टॉक्सिन होता है, उसको हम सेल से टिश्यू की तरफ बाहर कर देते हैं। ओके, बॉडी से बाहर कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है हमारे पास
ऑर्गन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम के ऑर्गन कौन कौन से हैं? द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजेस 4 मेन ऑर्गन दैट हैव स्पेसिफिक रोल्स एंड द फंक्शंस. द वाइटल सर्कुलेटरी सिस्टम ऑर्गन्स इंक्लूड ब्लड और ब्लड वेसल्स, हार्ट और lymphatic system. Blood is connective tissue which plays the role of carriers for the various substances in the body. Blood is composed of plasma and blood cells. मतलब जो हमारा ब्लड होता है वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारे बहुत सारे जो फ्लूइड में जो मटेरियल होते हैं उनको कैरी करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इसी वजह से ये हमारा सर्कुलेटरी ऑर्गन है. उसके बाद देखो यहाँ पर ब्लड के बारे में आपको 2-3 बातें और बनाऊंगा. इट इज नेवर स्टेशनरी, ये कभी रुकता नहीं. इट इज नेवर स्टेशनरी. इन आर्टरी अगर ये रुक गया तो अटैक आ जाएगा. इन आर्टरी इट इज ब्राइट रेड. आर्टरी में आपको ब्राइट रेड हल्का लाल दिखेगा और वेन्स में डार्क रेड गाढ़ा लाल दिखेगा. देन पीएच वैल्यू होती है ब्लड की 7. अल्कलाइन नेचर का होता है, खट्टा टेस्ट का होता है, सॉल्टी इन टेस्ट होता है, नमकीन टाइप में. और एडल्ट हैज एंड नॉर्मल एडल्ट हैज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड. ये बात आपको पता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनके 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड होता है. द ब्लड फ्लो इन द ब्लड वेसल्स. ब्लड कहां पर फ्लो करता है? ब्लड वेसल्स में. आप देखो ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है. ब्लड कितनी चीजों से मिलकर बना होते हैं? हमारे ब्लड 2 चीजों से मिलकर बना होता है. ओके, ये देखो ब्लड हमारा 2 चीजों से मिलकर बना होता है. हमारा एक आता है, देखो हम आपको बताएं अगर, तो ये हमारा ब्लड वेसल से मिलकर बना होता है और हमारे पास प्लाज्मा से मिलकर बना होता है. किससे? ब्लड वेसल्स और प्लाज्मा से मिलकर बना होता है. तो ब्लड प्लाज्मा देख लेते हैं सबसे पहले. देखो इट इज अ लाइट येलोइश कलर्ड फ्लूइड, अल्कलाइन नेचर का होता है. सॉरी गाइस, ये येलोइश कलर का होता है, हल्का येलो कलर का, और मतलब मैट्रिक्स टाइप में होता है, अल्कलाइन नेचर का होता है. 55% जो ब्लड है हमारे पास उसमें 55% प्लाज्मा होता है. स्टिकी होता है, मतलब थोड़ा चिपकी टाइप में. उसके बाद यहाँ पर स्लाइटली हैवियर देन वाटर, मतलब जो फेविगम नहीं आता येलो कलर वाला, सेम उसी तरह होता है. द सॉल्युबल प्रोटीन, इसमें कुछ सॉल्युबल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, सीरम और एल्ब्यूमिन, और एक होता है ग्लोब्यूलिन. आई होप आपकी बात भी समझ में आएगी. एक बार और नाम मैं रिपीट कर देता हूँ. प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजेन, सीरम और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन. उसके बाद आता है लाइट येलो कलर एंड कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, सॉल्ट्स, हार्मोन, यूरिया, ईटीसी. लाइट येलो कलर का होता है, इसमें वाटर होता है, प्रोटीन होता है, सॉल्ट्स होता है, हार्मोन होता है, यूरिया होता है, ईटीसी. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. चलिए ब्लड सेल्स के बारे में देख लेते हैं. ब्लड सेल्स यहाँ पर बेसिकली 3 तरह की होती हैं. ये 45% टोटल ब्लड में 45% ब्लड सेल्स होती है. इसे हम लोग ब्लड कार्पसेल्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ब्लड कार्पसेल्स. तो देखो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और कार्प सेल्स. तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं आरबीसी के बारे में. रेड ब्लड कार्प सेल्स और आरबीसी, और इसे हम लोग इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. दे आर इन्यूक्लिएटेड, बाइकनकेव एंड द मोस्ट अबंडेंट सेल ऑफ द ब्लड. मतलब ये इन्यूक्लिएटेड होती है, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता. अगर न्यूक्लियस होगा तो इसके अंदर ब्लड कहां पर हो पाएगा, ये बात होती है ना. आरबीसीज आर रेड इन कलर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन व्हिच इज रेड कलर पिगमेंट. हेमोग्लोबिन रेडली कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. द ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन happens through the hemoglobin. Some parts of the carbon dioxide it is also transported through hemoglobin. ओके, हम आपको बात बताते हैं. यहाँ पर कहना क्या चाहते हैं कि जो यंग आरबीसी होती है वो न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया कंटेंट नहीं करता है. और द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, आरबीसी कहाँ पर बनती है? हमारी बोन मैरो में. डेथ कहाँ पर होती है? स्प्लीन में. और आरबीसी रेड कलर इस वजह से होती है क्योंकि वो हमारे उसमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है. आपको कितनी बात समझ में आएगी. डब्ल्यूबीसी वाला कंसेप्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. बाय बाय, टेक केयर, स्टे